नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 केसेस के बारे में बात करूंगा। एक जो बंदा जॉब से परेशान है, और एक स्कूल टीचर जो अपने प्रिंसिपल के बिहेवियर से परेशान है, और एक नर्स जो अपने डॉक्टर और उससे ऊंचे अधिकारियों से परेशान है। हर कोई अपने बॉस से परेशान है, और कोई भी बॉस नहीं है, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बॉस है। तो पहला केस लेते हैं जॉब का। क्या बात है, आज कुछ थके थके से लग रहे हो दोस्त। सोचने लगा यदि मैं इसको अपनी कमजोरी बताऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, ये मेरा कल को मजाक उड़ाएगा। तो बड़ी हिम्मत करके उसने क्या बताऊं यार, पिछले कुछ दिनों से बॉस का बिहेवियर बदल गया है। हर छोटी छोटी बात पर टोकते हैं, रूडली बात करते हैं। दिल करता है बस कंपनी छोड़ दूं या इस बॉस को AK-47 चला दूं। फ्रेंड, समझ सकता हूं, लेकिन सोचो अगर आज बॉस की बात से भाग रहे हो तो क्या गारंटी अगली कंपनी में जो कलीग्स मिलेंगे वो बेहतर होंगे, या जो बॉस मिलेगा वो उससे बेहतर होगा। सही कह रहे हो दोस्त। और कब तक चलेगा रोज का ये तानाबाजी का माहौल। थक गया हूं। देखो, अगर वाकई कोई गलती है तो सुधार लो, लेकिन अगर गलती ही नहीं है फिर भी हमारा मूड बिगड़ जाए तो इसका मतलब है मन कमजोर है। तुम्हारा क्या मतलब मैं कमजोर हूँ? नहीं भाई, तू तो जिम में वेट उठाता है, बॉडी बना रखी है जैसे फिल्म स्टार की होती है। पर अब जरूरत है माइंड को भी स्ट्रोंग बनाने की। कभी कभी जिंदगी एक प्रिंसिपल जैसी होती है, डांटती है, टोकती है, जज करती है। आज उसका स्कूल की स्टाफ मीटिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक टीचर 5 मिनट में उस क्राइसिस से बाहर आ गया। दूसरा टीचर 7 दिन तक अपने मन में इस बात को रखा और गुस्सा करता रहा। और एक टीचर इतना गुस्सा हुआ कि उसने ट्रांसफर ले लिया। और जो चौथा टीचर था वो चुप रहा, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चला गया। दवाई शुरू हो गई लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। किसकी गलती थी, प्रिंसिपल की या हालात की? नहीं, सवाल ही गलत है, क्योंकि जवाब सिर्फ एक है, हमने बात को दिल पे ले लिया। अब सुनिए एक नर्स की जुबानी। जब कोई पेशेंट गुस्से से कुछ कहे तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं वो बीमार है। लेकिन जब कोई डॉक्टर डांटता है तो बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। फिर खुद ही जवाब देती है, क्योंकि हम समझते हैं डॉक्टर को समझदार होना चाहिए, पर हम ये भूल जाते हैं डॉक्टर भी इंसान है, और शायद वो भी कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से थका हुआ है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई इमोशनली बीमार है तो कोई मेंटली टूटा हुआ है, तो किसी को शारीरिक दुख है, किसी को फाइनेंशियली दुख है। और हमारा मन है वो तो एक लाइट की से भी तेज भागता है। उसी में सारी बीमारी छुपी हुई है, जिसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। और वहीं से ठीक होगा कहाँ से ठीक? वो जाना पड़ेगा माइंड जिम में। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए सिर्फ वर्कआउट नहीं, सही डाइट भी चाहिए। वैसे ही मेंटल फिटनेस के लिए सिर्फ मेडिटेशन नहीं, सही सोच, पॉजिटिव कंटेंट भी चाहिए। पॉजिटिव का डोज मतलब मन को खराब करने वाला वायरस से बचना है, और अंदर भरने वाले सकारात्मक ज्ञान का एंटीवायरस होना चाहिए। जितना टाइम नेगेटिव कंटेंट देखने में लगाते हो, उतना अगर कुछ पॉजिटिव वीडियोस, किताबें या कोई एनर्जेटिक इंसान की बात सुन लो तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद फिल्टर बन जाएगा। ओहो, समझ में आ गया। तभी तो कहते हैं बोस हो जा सास की बात बुरी नहीं लगती अगर मन शांत और स्टेबल हो। तो इमोशनल इम्यूनिटी एक स्किल है जिसे हर इंसान सीख सकता है। तूफान रोके नहीं जाते, पर नाव को मजबूत किया जा सकता है। आज से खुद को ट्रेन करो, नेगेटिव से कट करो, पॉजिटिव से चार्ज करो, मन को बनाओ पावर हाउस। क्योंकि जिस दिन मन स्टेबल हो गया, उसी दिन दुनिया की कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकेगी। हर बात पे रोएगा तो सूख जाओगे, जैसे बारिश में किताब भीग के मिट जाती है। कभी फुल स्टॉप लगाना सीखो। हर बात में सवाल क्यों खोजते हो? डांट पड़े तो सोचो, शायद वो भी टूटा हुआ है। कभी डॉक्टर भी पेशेंट होता है। हर तूफान एक तोहफा है, हर क्राइसिस में एक अवसर छुपा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इस नॉलेज को बढ़ाओ। एक जीपीएस का फार्मूला इस्तेमाल करो। जीपीएस मतलब अपना जीपीएस ऑन करो। जी मीन्स ग्रेटिट्यूड।
इस ग्रेटिट्यूड में कि आपको जीवन में क्या मिला है, इतना महंगा शरीर मिला है, आंखें देखो, कान देखो, हर एक चीज़। यदि आज इनको कुछ हो जाए तो कोई भी कीमत दे के इन्हें खरीद नहीं सकते। पेरेंट्स मिले हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए भी ग्रेटिट्यूड हो सकता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। देखो आपका मन कितना सुंदर हो जाएगा। पेशेंस रखो और पेशेंस की सांस लो और स्माइल कभी मत भूलो, चाहे कुछ भी हो जाए। और मन को जिम में भेजो, हर बात को ड्रामा समझो। नायक वही है जो मौन में भी विजेता है। जो भी हो रहा है परफेक्ट है, ये जानो मानो और फिर मुस्कुरा दो, क्योंकि ये दुनिया नहीं बदलेगी पर तुम्हारा नज़रिया ज़रूर बदल सकता है। बहुत बड़ी बात थी पर हमने उसे छोटा बना दिया, फिर छोटा बनाकर रुई बना दिया और अंत में उसे पकड़कर बस फूंक दिया। क्यों? क्योंकि हमें अब बातों का असर नहीं होता, ना बॉस की डांट का, ना प्रिंसिपल की फटकार का, ना रिश्तेदार के तानों का, ना किसी का गुस्सा में बोला एक भी वार, क्योंकि हमने बना ली है इमोशन इम्यूनिटी की ढाल। अब ना दिल हिलता है, ना दिमाग होता है बेहाल। किसी ने कहा है तू बहुत कमज़ोर है, हमने कहा हाँ शरीर मजबूत है। अब मन भी बना लिया है लोहे जैसा। किसी ने ताना मारा तू तो किसी लायक ही नहीं, हम मुस्कुराए शुक्रिया, आपने मुझे माइंड जिम भेज दिया। अब हर इंसल्ट मेरा डम बेल है और हर टोंट मेरा वर्कआउट है। किसी ने कहा तू बदल गया है, हमने कहा हाँ अब मैं बदलता नहीं संभलता हूँ। पेशेंट ने नर्स को चिल्लाया, डॉक्टर ने डांटा पर नर्स मुस्कुराई और वो बीमार है मैं नहीं। क्या बात है ना। जब तूफान बाहर हो तो मन को घर बना लो, जब कोई गाली दे तो उसे फूल समझ कर रखो। क्यों? कि हम फार्मूला लागू। लोगों का रिएक्शन इक्वल टू टेंशन अपॉन विजिलेंस। विजिलेंस को इतना बढ़ा दो कि अब रिएक्शन आता ही नहीं और कुछ नहीं कर सकते। सामने से बातें तो बहुत सारी आएंगी लेकिन अब बातों की चुभन नहीं होती, क्योंकि हमने पिघला कर उसे रुई बना दिया है और बस फूंक दिया है। थैंक यू वेरी मच। यदि ये आपको तीनों एग्जाम्पल पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें कि हर कोई सुन सके। और आपने कमेंट में लिखिए कि आपने इसमें से क्या लिया। और थैंक यू वेरी मच।